जोरदार तालियां एवरीवन, प्लीज गिव इट अप। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू डॉक्टर नरिंदर हरजाई जी। तालियां बजती रहनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लाउडर अपलॉज, बिग चीयर्स फॉर द अवॉर्डी प्रेजेंट ऑन स्टेज। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ डॉक्टर नरिंदर हरजाई जी को। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Narinder Harjai. Moving on, I may request Dr. Anulal MS, presenting Honorary Doctorate Award 2025 to Dr. Anulal MS in the category of Education. थैंक्स करूँगा LPAC, तो सबसे बड़ा इनका धन्यवाद कि इन्होंने मुझे फोर्सली फ़ोन कर करके प्रेशर डाल के मुझे इनवाइट किया। तो इन्होंने कहा, लवलीन जी हैं और एक प्रीति जी हैं, तो इन्होंने मुझे कहा सर आप डिज़र्विंग पर्सन हैं, आपने आना है, आपके आने से हमारे इस महफिल के चार चांद लगेंगे, बहुत शान बढ़ेगी, मान सम्मान हमारा बढ़ेगा। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ, मैं जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। 60 साल की उम्र है, मैं चाहता हूँ कि देश नहीं विदेश दुनिया का एक एक इंसान यूनिटी में रहे, क्योंकि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है। जिनके साथ परिवार होता है उनके साथ भगवान श्री राम होते हैं। आपका परिवार अगर खुशहाल है तो आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। मैं ये चाहूँगा कि दुनिया में संदेश, मुझे इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी मैं दुबई जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ भी मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। तो मैं चाहूँगा कि सबका भला हो। जीवन में आपके पास एजुकेशन है, धन दौलत है, आपके पास लग्जरी लाइफ है, आपके पास स्टेटस स्टैंडर्ड सब कुछ है। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप बिग शून्य हैं। परिवार है तो सब कुछ है। 36 ईयर्स मेरी मैरिज को हो गए हैं। वो बड़ा सन मेरे प्रिंस ही आए हुए हैं, ये छोटे बेटे हैं। तो मैंने सर आज भी अपनी 36 ईयर से मुझे अवार्ड मिल चुका है। आपके नीलम कोठारी जो हमारी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, हीरोइन है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया इस बात का कि सर आप इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे 36 ईयर्स में आज तक मेरी मैडम के साथ तो मैं नहीं हुई सर। तो वो कहते हैं ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि आपने। मैंने कहा जी अगर जीवन 36 ईयर्स का है तो तब भी मैं अपनी परिवार, अपनी बीवी के साथ, अपनी जो पति और पत्नी से प्यार करते हैं उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है, इतना मोहक रिश्ता होता है। आप दुनिया की किसी भी जगह जाते हो, जब आप घर पर आते हो ना, अपनी पत्नी से मिलते हो या अपने पति से मिलते हो, मेरे दोनों के लिए एक संदेश है, पति पत्नी का रिश्ता जो है, इस रिश्ते की हमेशा गरिमा को समझना चाहिए। इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता। आप अगर अपनी पति और पत्नी से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका परिवार 100 साल तक नहीं टूट सकता। मेन कारण होता है परिवार पेरेंट्स से, भाई भाई से अलग इस वजह से होते हैं क्योंकि पति पत्नी का आपस में तनाव होता है। तो मैं चाहूँगा पति पत्नी का प्यार, जीवन में बहार। जो इंसान अपने माता पिता के साथ जीवन गुजारता है उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। और नरिंदर हरजाई ऑन कैमरा कहते हैं, भाई मेरे भगवान। जिन इंसानों ने अपने भाई को भगवान मान लिया तो फिर श्री राम जी उनके साथ हैं, श्री कृष्ण उनके साथ है। तो जीवन में अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो अपने परिवार के बनो। अगर आप अपनी फैमिली के बनेंगे तो नरिंदर हरजाई कहते हैं दुनिया सब आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप अपने परिवार के नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं हो, नथिंग एल्स। आज 18 लोग हैं हम परिवार के, आज भी 1 रूफ 1 किचन है। जीवन में जब तक जीवन है, 60 साल की उम्र में नरिंदर हरजाई बोल रहे हैं ऑन कैमरा, जब तक जीवन है, मरते दम तक अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, भाई मेरे भगवान, बड़ी भाभी माँ, छोटी भाभी बहन, उससे छोटी भाभी बेटी, 4 हम ब्रदर हैं। ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ सर, भगवान के सामने कह रहा हूँ, श्री राम जी के सामने, कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊँगा अपने परिवार के साथ जीऊँगा, वरना भगवान श्री राम ऐसा जीवन ना दे जो मुझे अपने परिवार के बिना जीना पड़े। वो कायम रहनी चाहिए। जीवन में आप कितने भी बड़े अचीवर हैं, कितने भी अवार्ड्स मिल जाएं, मुझे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स सर मिल चुके हैं, बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो मेरी अवार्ड्स के लिए कोई तमन्ना नहीं है। अवार्ड्स तो अपने आप आते हैं, क्योंकि आप जब अपने परिवार से प्यार करते हो तो सर परिवार से बड़ा दुनिया का कोई स्वर्ग नहीं है। जिस इंसान ने परिवार को समय दिया,
परिवार से प्यार कर लिया उसको लाइफ में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो मैं 60 साल का हूँ, मैंने अपने जीवन में सिर्फ परिवार से प्यार किया है और इसी वजह से भगवान जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने माता पिता का कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो। आप हमेशा अपने माता पिता का मान और सम्मान करो, क्योंकि माता पिता इस धरती के भगवान हैं। आप जब अपने माता पिता के साथ प्यार रखेंगे तो फिर आपका भाइयों का प्यार भी रहेगा। जब आपका भाइयों से प्यार रहेगा फिर आपका पति पत्नी से भी प्यार रहेगा, फिर आपका अपने बच्चों से और भाई के बच्चों से भी प्यार रहेगा। तो ये चेन जब जुड़ जाएगी, ये जीवन आप जी लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि धरती पर अगर कोई किसी ने स्वर्ग देखना है तो यही स्वर्ग है कि आप अपने घर की सुख शांति कायम रखो। इसके लिए मैंने अपील की हुई है अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा और जब भी उनका आदेश होगा मैं प्रधानमंत्री से भी मिलूँगा कि मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा मेरे को खटती है जो ओल्ड एज होम है। जहाँ मैं गया हूँ आंसू आए हैं मेरे कि वहाँ माँ बाप कैसे रहते हैं, एक जेल की तरह रहते हैं। वो कहते हैं हमारा बेटा बहू पोता पाती कोई हमारा हाल चाल पूछने नहीं आता। लाखों की करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनको घर से निकाल दिया गया। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे उम्मीद है कि वो नरेंद्र हरजाई की बात सुनेंगे। मैंने टीवी के चैनल के माध्यम से, जर्नलिस्ट के माध्यम से भी उनको मैसेज छोड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ये पनिशमेंट मिलती है ना बुज़ुर्गों को, पेरेंट्स को, इस पे भी लगाम लगानी चाहिए। क्योंकि माँ बाप अगर दुखी हैं तो आप जीवन में ना यश पा सकते हैं, ना आपको मान सम्मान मिल सकता है, फिर आपका धरती पर भी नरक है और जिनका धरती पर नरक होता है उनका आसमान पे भी नरक है। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, अपने घर की सुख शांति रखो, आपका घर स्वर्ग से सुंदर बन सकता है। सिर्फ डाउन टू अर्थ, अपने अहंकार को छोड़ो। तो मैं चाहूँगा मेरे देशवासी, भारत माता की जय। कोई भी इंसान मेरी आवाज़ सुने तो वो अपने परिवार की सुख शांति रखे। पति पत्नी का प्यार होना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, भाई भाई का प्यार होना चाहिए। अपने बच्चों में, भाई के बच्चों में फ़र्क मत रखो। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है सर, मुझे बताइए आप। कोई फ़र्क नहीं है। ये हम लोग इतने एजुकेट हो गए हैं, एजुकेशन बहुत लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात से हम पारिवारिक काम से अनपढ़ हैं। अनपढ़ अंगूठा छाप है इस हिसाब से। अगर आपको परिवार में जीना नहीं आया तो मैं कहता हूँ आप जिए या ना जिए एक बराबर है। सभी का धन्यवाद, सबको मैं नमन करता हूँ। और मेरा कोई शब्द समझ से बाहर हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सभी का धन्यवाद।